तुझे पता है ना, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। जब मैंने तुझे कहा था कि जल्दी आना, तो फिर क्यों देर की तूने? वो मैंने जान के देर नहीं की, वो तो बस अचानक सोनी की। बकवास बंद कर। सोनी सोनी सोनी, अब तू एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगी, और मैं क्या करूं तेरा? मैं तुझे समझा समझा के तंग आ गया हूं। बस अब मैंने तेरा एक ही इलाज सोचा है, जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा, ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। ओए कमाल कर दिया है तूने, आखिर तूने मना ही लिया लादिता को। कैसे ना मानता, जान से जाना था उसने। ओ नहीं नहीं, ओए जान से ज्यादा इज्जत अजीज होती है इन कमीनों को। इनकी इज्जत की गर्दन पर पैर रखो ना तो जान खुद ब खुद निकल जाती है। ऐसा ही किया था। आपकी ट्रेनिंग है, फेल तो नहीं होना था। तू सही मेरा जानशीन बन रहा है। इसका मतलब है कि सड़क के साथ साथ सारी जमीन अब हमारी हुई। हम चाहे जितनी मर्जी महंगी बेच दें गवर्नमेंट को। वैसे अब्बू जी, उसकी बेटी। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है, और अभी नहीं। तू जानता है ना कि सारा इलाका लादिता के साथ था इस मामले में। हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा। बेड़ा करो कोई इनका। हम गरीबों को एक पल भी स्कूल से नहीं बैठने देते। एक जमीन का टुकड़ा था, वो भी हमसे ले लिया। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं इलाके के बड़े लोगों से बात करूंगा। रुक जाला देते, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये सब यहाँ एक जैसे। देख, अल्लाह की जमीन अभी इतनी तंग नहीं हुई हम पे कि हमारी कोई मदद ना करे। मैं अल्लामा साहब के पास जाऊंगा, वो लाजमी हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। देख ले, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अभी तो इज्जत बच गई है। कुछ नहीं होगा, मगर मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। अल्लाह देते। अम्मा, अब्बा से कहे छोड़ दे, वो लोग बहुत खतरनाक है। नहीं चाहिए मुझे वो जमीन। तू नहीं समझती मेरी बेटी, गरीब की जमीन ही उसकी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत पर हाथ पड़ता है तो इंसान कहाँ सुकून से बैठता है। तेरे बाप की भी इस वक्त यही कैफियत है। तू बस दो कर, अल्लाह उसको अपने मान में सॉरी।
इंज की वेख रही है गुरप्रीत? वेख सोनी, तू सच विच बीमार है या ड्रामा कर रही है? की मतलब? तू किथे रमेश की वजह तो नहीं सारा ड्रामा कर रही? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों करांगी कोई ड्रामे श्रामे? ते हो सकता है वाहिगुरु भी यही चाहते ने कि मेरा विआह रमेश तो वक्त किसी नाल ना होवे। मैनू तो समझ ही नहीं आ रही तू रमेश के पीछे क्यों पागल होई जा रही है? उनदे विच ऐसा की है? पता नहीं गुरप्रीत, लेकिन वो मैंने बहुत चंगा लगता है। सोनी मैनू तो तेरी कोई समझ नहीं आ रही कसमें। मैनू समझना भी नहीं।